नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। लौकही प्रखंड में आज अंतिम चरण में प्रचार प्रसार है। थोड़े देर के बाद प्रचार प्रसार समाप्त हो जाएगी। सभी को मालूम है कि लौकही प्रखंड में 29 नवंबर को वोटिंग होने हैं। आज 27 नवंबर है। आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है। आज के बाद प्रचार प्रसार नहीं होगा और तमाम प्रत्याशी जो है वोटिंग का इंतज़ार करेंगे। 29 तारीख के दिन को जो है इंतज़ार करेंगे। तो अभी एक बार फिर से हमारे बीच मौजूद हैं बातचीत करने के लिए नरहिया दक्षिणी पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार उर्मिला देवी के ज्येष्ठ और समाज सेवी, सभी को मालूम है, समाज सेवी फुलदेव यादव जी, जो कि ग्रामीण कार्य विभाग में संवेदक है और संवेदक के अलावा ये प्रसिद्ध समाज सेवी के नाम से और प्रसिद्ध समाज सेवी के रूप में भी जो है अपने क्षेत्र में जाने जाते हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो अंतिम चरण में जैसे कि अभी प्रचार प्रसार का दौर चल रहा है, तो इसमें तमाम प्रत्याशी जो है पूरे दमखम के साथ मैं देख रहा हूँ सुबह से पद यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पूरा ताकत लगाने का काम किया है। तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ, एक बार फिर आपका स्वागत है नेशनल न्यूज हंट पे। और आज अंतिम है लौकही प्रखंड का, जो 29 नवंबर को होने हैं मतदान। तो आज अंतिम दिन है प्रचार का, उस क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले संतोष जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप समय निकाल के लौकही प्रखंड के नरहिया दक्षिणी पंचायत के उम्मीदवार का सुधि लेने के लिए सशरीर आ चुके हैं कैमरामैन के साथ। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज लौकही प्रखंड के नरहिया दक्षिणी पंचायत से उम्मीदवार मेरा भावो है, मेरा छोट भाई का पत्नी है उर्मिला देवी, जिसका ढोलक छाप है। और शुरू या अंत होता है चुनाव का। शुरू में जो माहौल रहा उससे भी अधिक आज अंतिम दौर है, जो आपने बोले हैं वो अंतिम दौर और भी अच्छा है। और धारा की लड़ाई है। धारा एक तरफ जहां कहिए क्या माने, जो धारा हम लोगों का जो है सो निश्चित चल रहा है, उस धारा को कोई रोक नहीं सकता है। मतदाता मालिका धारा चल चुका है, उसको कोई रोकेगा नहीं। और इनकलाब का जिंदाबाद नारा लग गया है। और सही माने में आज हमने कुछ पद यात्रा किया है और देखा है कि जगह जगह लोग अपने तैयार है, मतदाता तैयार है। मतदाता पूरा माने अपना फोर्स लेके तैयार है कि हम लोग मतदान करेंगे उर्मिला देवी को। हम 1 वार्ड 2 वार्ड 4 वार्ड में जाके देखे हैं। आज अंतिम दौर में सब कह रहा है कि आपको आने की जरूरत नहीं है, आप जाइए, आपका ढोलक छाप निश्चित जीतेगा, ढोलक बजेगा और भगवान के नाम पर हम लोग ढोलक छाप में वोट देंगे। उर्मिला देवी जीत करके आवेंगे, माला हम लोग पहनाएंगे। अच्छा, कल मुझे एक न्यूज मिला है आपके बारे में, आपके प्रत्याशी के बारे में, जो ये बैठ गए हैं, किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। अचानक से कल एक न्यूज वायरल हुई, खबर मिली और आज भी वो चल रहा है। लेकिन जब मैंने देखा ग्राउंड लेवल पे, तो मैं आपको देखा हूँ कि कई गली में घूमते हुए, तो फिर मुझे ज़रूरत ये समझा मैंने जो आज आपसे ज़रूर मिलूं। क्या इसमें अंदर अंदर कहीं किसी को सपोर्ट कर रहे हैं क्या? ठीक है संतोष जी, जिस दिन लोग जन्म लेता है तो उसी दिन से संघर्षमय जीवन उसका आरंभ हो जाता है। तो संघर्षमय जीवन हम लोग का है। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अगले बार भी चुनाव में उतरे हुए थे, लेकिन कुछ ही मत से हम लोग हार का मुंह देख लिए थे। लेकिन इस बार जनता कह रहा है कि थोड़ा हम लोगों से भी हुआ और पूरा आपसे गलती हुआ, इस वजह से आप हार गए। इस बार हम लोग निश्चित जीतेंगे। जहाँ तक बैठने की बात है, न हमको कोई खड़ा होने के लिए बोले हैं, सिर्फ जनता बोले हैं कि आप खड़ा होइए। जनता हमको जब बैठ जाने के लिए बोलते तो हम बैठ जाते। जनता अभी हम लोग को खड़ा होने के लिए कह दिए। हम लोग खड़ा है, चुनावी मैदान में है, अंतिम दौर में भी मैदान में है और रहूँगा। अब बहुत जल्दी आपको मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरा विरोधी जो है सो बहुत दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। जी। अब आगे जो हो, अभी एक दिन समय रह गया, 24 घंटा के बाद जो होगा होगा। लेकिन मतदाता जो अभी हमको बोला है, 2-4 जगह मिले हैं, आए हैं, सब कह रहा है कि जाइए आप जीत का माला पढ़ के आइएगा, मेरे यहाँ निश्चित आइएगा। मैं ये घोषणा करता हूँ कि उर्मिला देवी अपार बहुमत से जनता के आशीर्वाद से जीतेगी और जीतने के बाद फिर आप
बगल में हैं, मेरा भाई बंधु भी हैं, पत्रकार भी हैं, मीडिया वाले हैं। सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि इतना लेने के बाद भी आप समीक्षा कर लीजिए, ग्राउंड लेवल पर जाके देख लीजिए कि किसका हवा चला है। तो बैठने की हवा कोई चला सकता है मेरा विरोधी, लेकिन विरोधी को खुद पता नहीं है कि हम कहाँ खड़ा है। जी जी, उसका जमीन जो है सो खिसक गया पर। जी जी जी, यानी आपका कहने का मतलब है सुनिश्चित है आपका विजयी। हाँ, मेरा सुनिश्चित, जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा, जनता हमको चुनेगा, मेरा यही। अच्छा, सुबह से मैं घूम रहा हूँ आपके ही नरहिया दक्षिणी पंचायत में। सुबह से क्या मैं लगातार मैं घूम रहा हूँ जब से ये चुनाव चिन्ह मिला है, तो नरहिया में। और आज मैं सानन पट्टी भी गाँव गया था, आपका घर सानन पट्टी है। हाँ। तो वहाँ पे मैंने देखा हूँ 8 नंबर 9 नंबर वार्ड और 10 नंबर वार्ड में नल तो है, जल है ही नहीं। सड़क तो है कच्ची, उस पर ईंट है ही नहीं। अभी भी बहुत स्थिति दयनीय है। क्या कहेंगे आप? जो यहाँ वर्तमान में मुखिया थे, हम लोग के मुखिया थे, कभी जल नल उसका क्या अर्थ है वो बुझिए नहीं रहा है। वो सीधे अपना पेट भरने के चक्कर में इंदिरा आवास में 30,000 रुपया, तो जल नल में लाख रुपया, वृद्धा पेंशन में 1,000 रुपया। उसको जनता से कोई मतलब ही नहीं था, अपना घर बनाने से उसको फुर्सत था ही नहीं। वो कुछ नहीं, सिर्फ हिंदी बोलता था, क्यों आया, जाओ यहाँ से जाओ, तुमसे हम वोट लिया है, जैसे हम समझ लेंगे, जाओ। आज वो मुंह दिखाने लायक नहीं है। एक भी वार्ड में यदि जाएगा तो उसको पहले ये पता चल गया कि मैं हार का मुंह देखूंगा, इसलिए वो अपना कहाँ रहेगा नहीं रहेगा, उसका मन ठीक ही नहीं। तो ये सड़क इसलिए मुखिया का कोई विकास ही नहीं धरातल पर आया। जो भी कुछ आप रोड देखे होंगे, हम 2005 में बनाए थे। यहाँ से मंत्री रह चुके हैं हरिप्रसाद शाह जी, उसके समय में हम RWD से रोड बनाए थे, वही गली में रोड बना दिए थे। जिसके बाद जो कुछ ढलाई फलाई हुआ सब टूट फूट के 6 महीना में खत्म। तो ये जीतने के बाद ये सब सारा सड़क अभी तो NH57 से सानन पट्टी के लिए प्रस्तावित है, जो अभी तुरंत चुनाव के बाद मैं उसका पिचिंग करूँगा, कालीकरण करूँगा, गाँव में PCC होगा। रह गया छोटा मोटा काम जो है पंचायत से भी, उसको यदि जीत जाती है मुखिया बनाएंगे उर्मिला देवी को जनता मालिक, तो काम होगा, विकास का गंगा बहेगा, मेरा सपना है। और जो ये वर्तमान मुखिया किया है अधूरा छोड़ दिया है, उसको हम जल्दी पूरा करवा देंगे। अभी आप नरहिया मार्केट में बैठे हुए हैं, और आप जो अभी निवर्तमान मुखिया के बारे में आप जिक्र कर रहे थे, वो भी नरहिया का वासी है। और नरहिया सबसे पुरानी मार्केट है इस एरिए का, सभी को मालूम है। लेकिन आज के समय में स्थिति इतनी दयनीय है कि यहाँ पे सिर्फ सब्जी लेने के लिए लोग जो अगल बगल के आते हैं, और इसके अलावा कोई काम नहीं। यहाँ वर्तमान मुखिया को पहले ये पता चल चुका है कि हमारा मट्टी पैर के नीचे से घसक चुका है, उसको विकास से कुछ लेना देना था ही नहीं। नरहिया बाजार में जो हम ढलाई किए, आज 7 साल से मेरा ढलाई है। जाके देख लीजिए, बोर्ड पर कहीं मेरा नाम होगा। RWD का रोड है, PMGSY से हम काम किए थे। कुछ बगल में नाला बना दिया, आधा बनाया, आधा उस रोड पर जाके छोड़ दिया। जब ये सब्जी बेचने के लिए कोई आता है तो भर जाए कीचड़, भर ठंगना कीचड़। हमने एक आध वार्ड में घूमे हैं, माने देखे कि कीचड़ ही कीचड़ है। सबसे पहले हम उसको सुधार करेंगे, मुखिया के द्वारा सुधार करेंगे, हम अपना विभाग से सुधार करेंगे। और जहाँ कहीं से भी होगा नरहिया बाजार को 1 नंबर में लेंगे, यदि हमको जिता देते हैं तो। यानी इसलिए बहुत तरह का नारा चलेगा, लेकिन उससे लेना देना नहीं है। तूफान चल चुका है, हवा जो चल चुकेगा उसको कोई बंद नहीं कर सकता है। धारा की लड़ाई है, वो अपने कहाँ है अभी उसका कहना मुश्किल है। लास्ट में आप ये बताइए, जनता से अपील क्या करना चाहते हैं? हम जनता मालिक से अपील करेंगे कि उर्मिला देवी को ढोलक छाप पर वोट दे करके 1 नंबर के स्थान पर उसको लाइए, जिताइए, वो काम करेगी जनता के लिए। कौन सी नंबर में है ये चुनाव? ये 2 नंबर में है, ढोलक छाप। तो ये फुलदेव यादव जी थे, इनका कहना था कि हम अगर जीतते हैं, हमारी यानी कि उर्मिला देवी विजय प्राप्त करती है, मुखिया बनती है, तो नरहिया बाज़ार जो सबसे पुरानी बाज़ार है, इसमें जो भी दिखते हैं, जो भी समस्या, चाहे वो गली नाली का हो, सड़क का हो, कीचड़ यहाँ पे हमेशा जमा रहता है बरसात के सीज़न में। उसके बाद नल जल, तमाम तरह की जो है चीज़ें जो हैं और समस्याएं जो हैं, उनको हम समाधान करेंगे। अभी यहाँ पे मौजूद हैं शशि रंजन जी, इंजीनियर शशि रंजन जी, जो उर्मिला देवी के परिवार से हैं, ये सदस्य हैं। और क्या लगेंगे ये खुद बताएंगे। आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, आपका नाम बताइए और उर्मिला देवी कौन है आपका, ये बताइए। संतोष जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आप हमारे बीच इतना
कीमती समय निकाल कर आए हम लोगों के बीच, हम जनता के बीच की क्या समस्या है। सबसे पहले मेरा नाम शशि रंजन हुआ और मेरे पिताजी का नाम श्री फुलदेव यादव हुआ। मैं वो जो इलेक्शन लड़ रही है, जो कैंडिडेट है वो मेरी चाची हुई, छोटी चाची हुई, जो उर्मिला देवी है, उनका छाप ढोलक छाप है और क्रमांक संख्या 2 नंबर पे है। जी। तो आप कुछ बताने, आपके पास में कुछ पर्ची है जो आप हमें बताने चाह रहे हैं, क्या है ये? क्या किस चीज़ का चिट्ठा है? किसका काला चिट्ठा लेके आप घूमे? क्या है ये? देखिए संतोष जी, ये काला चिट्ठा हमारे वर्तमान मुखिया जी जो हैं, श्री बैजनाथ शाह जी जो हैं, वो कुछ कारनामे ऐसे किए हैं जो जनता में वो मुंह नहीं दिखा सकते हैं जी। उनको। ये संक्षिप्त में बताइए जो कौन सी जो जबरदस्त, देखिए सबसे ज़्यादा जो ये। हाँ, सबसे पहली बात तो हम ये बताना चाहते हैं, जो सानन पट्टी का जो है, ये बता रहे हैं सानन पट्टी में 40 लाख का काम किए, नाला का मेन रोड में दोनों साइड में नाला का निर्माण करवा दिए हैं। जो 40 लाख रुपया सचिव महोदय के द्वारा साइन है। और ये जो मैं दिखाना चाहता हूँ, रीना देवी जो कैंडिडेट थी, वर्तमान मुखिया जी थे, वो इनका काला चिट्ठा है। ये 40 लाख रुपए का बोलती है कि हम नाला का निर्माण करवाए हैं, जो कि धरातल पे कहीं कुछ नहीं है, कहीं देखा ही नहीं दे दिया। और मैं सानन पट्टी का नौजवान युवा हूँ और मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं जज कर इंजीनियर है, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, मुझे पता है क्या है सही है क्या गलत है। और मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ कि आप भी धरातल ज़मीनी स्तर पर जाके जांच पड़ताल कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। और मैं दूसरी एक 7 नंबर वार्ड में एक 7 नंबर वार्ड आता है। 7 नंबर वार्ड कहाँ पड़ता है? ये सानन पट्टी में या बाजार कहाँ है? बाजार में, ये बाजार में आता है। ये बोलते हैं कि नरैया जो एक पानी टंकी है मेरे पास में, यहाँ कुछ चौधरी लोगों का घर है, वहाँ पे नरिया। इसके बाद बोला जाता है कि पोखरी में दोनों साइड में घाट का निर्माण हुआ है, चारों बगल घाट का निर्माण है और पोखरी का जीवन उद्धार किया गया। वो 22 लाख रुपए का काम ये करवाए हैं, जबकि अभी तक कहीं कुछ नहीं है। कहीं कुछ नहीं, तो ये सारे पैसे जो है अपना चला ऐसे ही है। हाँ, 5 सरकारी कल है और साथ में सुख्ता का निर्माण है, तो 10 लाख रुपए को वहीं कहीं कुछ नहीं दिखा देता है। ठीक है। पुस्तकालय में कुआं का जीवन उद्धार किया, यहाँ तो कुछ भी नहीं, यहाँ तक गड्ढा कचरा बन के ऐसा ही पड़ा हुआ है, कहीं कुछ नहीं इनको दिखता है। और कुछ दिन पहले कोरोना का समय था, कोरोना काल से विकट स्थिति में देश गुजर रही थी, उस टाइम भी हमारे मुखिया जी बताते हैं कि हमने मास्क एंड सोप डिस्ट्रीब्यूशन करवाया 2.5 लाख रुपए का। ये चीज़ देखिए, 2.5 लाख रुपए का मास्क और सोप डिस्ट्रीब्यूट करवाए, जो कहीं कुछ जनता को नहीं मिला। ये सब सिर्फ बकवास था और कहीं कुछ ज़मीनी स्तर पर कहीं कुछ नहीं हुआ। एक आध 2 जगह कहीं कुछ अपने जो उनके करीबी लोग थे उनको दे दिया और कहीं कुछ नहीं मिला। ये हमारे वर्तमान मुखिया जी का चिट्ठा है। और यही नहीं, हमारे पास इनका बहुत सारे सबूत है, इतना बताना अभी तो संभव नहीं है। फिलहाल मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जो हमारे मुखिया जी, वर्तमान मुखिया जी हैं, वो हम नरैया दक्षिणी के जनताओं के साथ बहुत गलत किए, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर, अब जनता चाहती है परिवर्तन, अब विकास चाहती है। अब यहाँ की जनता को भी एक आदर्श पंचायत चाहिए। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ की बहुत आवश्यकता है। एक तो शौचालय नहीं है पूरे मार्केट में, क्योंकि नरैया बाज़ार पुरानी मार्केटों में से एक आती है। और एक छोटा सा हॉस्पिटल होना, जो फर्स्ट एड की व्यवस्था जो है ये नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे मंत्री जी थे, विधायक जी थे या मुखिया जी हैं, इससे पहले भी कई दफ़े 20 साल 25 साल से मुखिया बनते हैं, यहाँ पे एक भी फर्स्ट एड की व्यवस्था नहीं है। और जो सबसे बड़ा समस्या है नरैया बाज़ार में, मेन है नाला निर्माण का। ये सबसे बड़ा समस्या और क्रिटिकल सिचुएशन से नरैया बाज़ार इस चीज़ से गुजर रही है आज की डेट में। जी। तो ये सारे काम जो है जीतने के बाद में आप लोग करवाएंगे पूरा? जी श्योर, हम लोग करवाएंगे। और हम लोग भी विकास चाहते हैं, एक आदर्श पंचायत नरैया दक्षिणी को बनाना चाहते हैं। और जो घूसखोर है, जो दलाल है, उन लोगों से हम नरैया दक्षिणी के मतदाताओं को निजात दिलाना चाहते हैं, उनका सुफरा साफ करना चाहते हैं। ये यदि उर्मिला देवी जीतती है तो हम लोग सबसे पहले इन दलालों का छुट्टी कर देंगे यहाँ से। हम लोग खुद अफसर से जनता के बीच में जाके एक आम सभा का आयोजन करेंगे, उसमें सभी को सब कुछ के बारे में बताएंगे, क्या सच है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आज की डेट में यहाँ की सबसे बड़ा समस्या है, आप संतोष जी बहुत सारे वार्ड में घूमते हैं, यहाँ 14 वार्ड पड़ते हैं, यहाँ 72 से 40 जनसंख्या है, पॉपुलेशन नरैया दक्षिणी का क्षेत्र संख्या ये 14 से आती है। यहाँ सबसे बड़ा समस्या है कि जो आजकल गरीब वृद्धा पेंशन जो मिलता है, उसमें यहाँ के मुखिया जी चाहे उनके चमचा अलचा बिलचा जो है वो 2,000 रुपये का डिमांड करते हैं। इंदिरा आवास में 20 से 30,000 रुपये का डिमांड करते हैं। और बहुत सारे ऐसे फंड हैं जो अभी बाढ़ में जो 6,000 करके मिलता है, उसमें भी वो लोग
फॉर्म भरने के नाम पे 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये का डिमांड वो लोग करते हैं। ये सब औचित्य नहीं बनता हुआ है। जी जी। तो ये सारे जो है अपना जो आप जब आपके परिवार में बनेंगे मुखिया तो इस सब पे लगाम लगेगी, ये विश्वास आप दिलाते हैं जनता को? जी श्योर। हम आपके माध्यम से हम सभी जनता मालिकों को कहना चाहते हैं, आप उर्मिला देवी को भारी मतों से विजय बनावे और मैं आपको एश्योर करता हूं कि ये सब तरह की किसी तरह की कंप्लेंट नहीं आएगी और एक अच्छे और एक आदर्श पंचायत बनाने का हम लोग ने गठन किया है और हम लोग बनाएंगे मिलकर, सभी मिलकर, हम सब भाई वो मिलकर काम करेंगे इस पे और अच्छा से विकास होगा। नरैया दक्षिणी एक आदर्श पंचायत के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं। यहाँ विकास की गंगा बहेगी जिसका आज तक कोई कल्पना नहीं किया होगा, इतना हम लोग काम करेंगे यहाँ पे। चाहिए। इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज़ 1 बिहार।